1200 रुपया आपकी कास्ट आई, 4800 रुपया आपने सेल किया। और ये सिर्फ मैं 1 मन की बात बता रहा हूँ। बिल्कुल बैकवर्ड एरिया में भी अगर आप जाते हैं ना, तो 1 मन गन्ना वहाँ पे भी नहीं, कम से कम 3 मन गन्ना वहाँ पे चाहिए होता है। करंटली जो मेरी लिस्ट के अंदर बिजनेस आइडियाज़ हैं ऑलमोस्ट कोई 150 प्लस हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जिनमें मैं पास्ट की बात करूँ तो हवाई चप्पल, सरफ, साबुन, जूसेस, मिनरल वाटर, केचप, मायोनीज, सॉसेज और ड्राई फ्रूट्स पैकिंग की है। इस तरह ब्रेड इंडस्ट्री की है अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह का भी आपको यूनिक काम, स्पेशली मेरा पीछे पानी पूरी का बहुत काम चल रहा है, समोसा मेकिंग मशीन ऑटो, इस तरह रोटी मेकिंग मशीन ऑटो, डिफरेंट टाइप के अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस आइडियाज आपके माइंड में जो है। मेरी जो कोशिश होती है, मैं खुद स्टूडेंट हूँ और हर बिजनेस आइडिया को सीखने की कोशिश करता रहता हूँ। क्या बात अल्हम्दुलिल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाक व्लॉगर्स यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद बिलाल। उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं लाहौर मशीनरी पे, जहां पर आज आपको रिव्यू करवाएंगे एक जो गन्ने वाली मशीन है जो कि मोस्ट डिमांडेड है। जैसा कि आपको मालूम है कि आगे गर्मियां आने वाली हैं और बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि वो कौन सा बिजनेस स्टार्ट करें जिसमें इन्वेस्टमेंट थोड़ी हो और उससे वो अर्निंग बहुत ही ज़्यादा कर सकें। तो ये लोगों के माइंड का जो लोगों का रिव्यू है या लोगों का माइंड है, उसको मद्देनज़र रखते हुए आज हम लाहौर मशीनरी पे मौजूद हैं शाद भाई के पास, और इनसे जानते हैं कि इन्होंने लोगों के लिए क्या यूनिक चीज़ बनाई है जिसमें इन्वेस्टमेंट थोड़ी हो और अर्निंग ज़्यादा हो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम बिलाल भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको अल्लाह पाक जज़ा दे, आप लोगों को नए से नए बिज़नेस आइडिया के ऊपर लेके आ रहे हैं कि जिस तरह बेरोज़गारी का दौर चल रहा है, और ये एक सदका होता है किसी को अच्छा मशवरा दे देना भी, और आपके तवस्सुल से लोग देख रहे हैं। अल्लाह पाक आपको इसकी जज़ा दे, आमीन। अच्छा शाद भाई, मुझे ये बताएं कि लोगों के लिए आप क्या यूनिक चीज़ें लेके आए हैं। जैसे कि अब गन्ने की मशीन थी, बहुत सारे लोग ये सेल कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो गन्ने की मशीन है इसमें क्या यूनिकनेस है? बिलाल भी ऐसा है, सबसे पहले तो मैं अर्ज़ कर दूं कि डिफरेंट ट्रेडर्स हमसे मशीनें बनवाते हैं। जो डीलर होते हैं वो अपने अपने बजट के हिसाब से मशीन बनवाते हैं। आपने पहले देखा होगा कि पहले वक्तों में वो पुराने मॉडल्स की जो मशीन चल रही हैं, वो बाबा दौर की जिसको कह लें, अच्छी खासी वजनी, एक तरफ से तो वो अच्छा था कि उसको कोई चोरी नहीं था कर सकता अकेला या 2 बंदे, क्योंकि वो उठाना बहुत मुश्किल हो जाता था। आजकल की जो टेक्नोलॉजी है, मैंने ऑब्ज़र्व किया, उनको यूटिलाइज़ किया टेक्नोलॉजी को, और ये एक ऐसी यूनिक मशीन बना दिया कि इसको अकेला बंदा भी ये देखे, बिल्कुल एक फिंगर के साथ मैं इसको मूव कर रहा हूँ। तो इसको चोरी करना बिल्कुल आसान है, लेकिन इसको ऑपरेट करना, इसको रिपेयर करना, ये भी बिल्कुल आसान है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आजकल का जो महंगाई का दौर चल रहा है, स्पेशली बिजली के जो बिल आते हैं एक शॉप ओनर को, जो बंदा ये रन कर रहा है बिज़नेस को, वो रुला देने वाले काम होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक ऐसा मॉडल हमने तैयार किया है, मैं पिछले कई सालों से कर भी रहा हूँ। आपके तवस्सुल से पिछले साल भी एक वीडियो बनी थी, आपने एक वो बाइक वाला भी आइडिया अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया। दुनिया में पहली बार हुआ कि बाइक के ऊपर शुगर केन मशीन का पूरा एक्स्ट्रा लगा के लोग रन कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इन मशीनों में मैंने भाई ऐसा ही है कि इनमें बिल बिल्कुल कम है, इनकी इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही कम है। इसमें एक तो ये है कि मॉडल डिफरेंट हम बना रहे हैं एज़ पर क्लाइंट डिमांड, क्लाइंट की डिमांड के मुताबिक, उनके बजट के मुताबिक। कुछ लोग हमें कहते हैं कि जी हम बैकवर्ड एरिया से हैं, जैसे अफगानिस्तान में या इधर सिंध के कुछ इलाकों में जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो उन लोगों के लिए हमने सोलर बेस्ड मॉडल भी तैयार किए हैं, बैटरी बेस्ड मॉडल भी तैयार किए अल्हम्दुलिल्लाह। अभी ये जो मॉडल पड़ा हुआ है ये इलेक्ट्रिक बेस्ड है, जो बिजली के ऊपर चलने वाला है। इवन कि आप इसको यूपीएस के ऊपर भी रन कर सकते हैं, यूपीएस के ऊपर भी रन कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। अच्छा शाद भाई, इसमें मटेरियल आपने कौन सा यूज़ किया है? इसमें अल्हम्दुलिल्लाह स्टील का सारा मटेरियल है, रोल भी स्टील के होते हैं, इसकी इंपोर्टेड स्टील की, और इसकी फैब्रिकेशन भी सारी स्टील की होती है। एक और सबसे मज़ेदारी की बात जो है कि इसमें पहले वाली मशीनों में आपने देखा होगा कि अक्सर लोगों के हाथ भी आ जाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई ऐसा चांस नहीं है कि यहाँ से हाथ अंदर जा ही नहीं सकता, सिवाय गन्ने की इसके अंदर और कोई चीज़ नहीं जाएगी। इवन कि मक्खियाँ और डस्ट वगैरह भी इसके अंदर नहीं जाएगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये कैसे ऑपरेट होती है, मैं नाज़रीन को बताएं? ये बिल्कुल ईजी है ऑपरेट करना है। इसको तो आप किसी बच्चे को भी खड़ा कर देंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रिस्क फ्री काम है ये। जैसा कि ये देखिए, मैं अभी आपको मशीन चला के दिखा रहा हूँ, बिल्कुल आसानी से स्विच को ऑन किया और उसको गन्ना फीड किया और आगे से जूस निकाल लिया। जो वेस्ट है गन्ने की वो बैक साइड पे चली जाएगी खुद ब खुद, बिल्कुल ईजी है। और मज़ेदारी की बात है, इसको रिपेयर करना भी आसान है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें इतनी रिपेयरिंग निकलती ही नहीं, क्योंकि पहले जो मॉडल्स हैं उसके अंदर ये है कि आपको डेली का बार बार उसको लुब्रिकेंट करना पड़ता है। वो मटेरियल इस तरह का है कि अगर आप उसको लुब्रिकेशन नहीं करते तो वो घिस जाता है, टूट जाता है। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कोई पार्ट्स ही नहीं है। जी
जैसे कि आपको पता है कि महंगाई का दौर है और हर बंदा ये चाहता है कि उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ना होने के बराबर हो और कोई वो ऐसा बिजनेस स्टार्ट करे जिसमें कम इन्वेस्टमेंट से वो ज़्यादा अर्निंग कर सके। तो आपके ख्याल में इसके ऊपर अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, इसके ऊपर कितनी इन्वेस्टमेंट हो सकती है और उसकी अर्निंग कितनी हो सकती है डेली की? बिलाल भाई, ये एक इतना मज़ेदार काम है कि आपने अगर अपने बचपन में कोई देखा होगा ना इसका स्टॉल लगा, तो आपने आज भी देखा होगा कि हर साल वहाँ पे वही बंदा स्टॉल लगा रहा है। इट्स मीन कि इस काम में प्रॉफिट है तो बंदा कंटिन्यू 20-20 साल से कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ एक एस्टिमेट फिगर की बात करें ना इसकी पर डे की, तो आप आराम से घर बैठे, मतलब अगर आप खुद ये काम नहीं करते, आपको वर्कर भी रखते हैं ना, स्पेशली मैं कहूँगा इन्वेस्टर हजरात से जिनके पास पैसा पड़ा हुआ है लेकिन वो मुल्की हालात की वजह से सोच रहे हैं कि पैसा क्या करें, किधर करें, लगाएं ना लगाएं, ऐसे लोगों को मेरा एक बरादराना मशवरा है कि पैसा जो आपका पड़ा है उसकी डे बाई डे वैल्यू डाउन होती जा रही है। इवन अगर आप उससे कोई चीज़ ले लें या कोई बिज़नेस खुद कर लें या किसी को करवा दें पार्टनरशिप पे, सपोज मैं इसी बिज़नेस की ही बात करता हूँ कि अगर आप डेली वेजेस पे एक बंदा रख के आप उसको ये बिज़नेस करवा देते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी सोच से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की रेशो के हिसाब से जो है ना आप उससे कमा सकते हैं सिर्फ घर बैठे हुए। एक मैं रफली आपको फिजिबिलिटी बना के बताता हूँ इसकी। करंटली जो गन्ने का रेट चल रहा है वो 800 रुपये है। गवर्नमेंट का जो रेट है वो 450 रुपये पर मन है। गवर्नमेंट का रेट 450 रुपये पर मन है, वैसे मार्केट रेट 800 रुपये पर मन है। लेकिन हम कहते हैं कि आप राउंड फिगर करें 1000 रुपया पर मन विद फेयर किराया डाल के आपके स्टॉल तक 1000 रुपये मन गन्ना लेना है। उसके साथ अगर आप खालिस जूस निकालते हैं बगैर बर्फ़ मिक्स किए हुए, तकरीबन 80 से 85 गिलास तैयार होते हैं एक मन गन्ने से 80 से 85 गिलास तैयार होते हैं। और चूंकि गर्मी का दौर है, लोगों ने ठंडा जूस पीना है, गर्म जूस को तो कोई मुंह भी नहीं लगाएगा, तो उसके साथ जो बर्फ़ यूज़ होगी तकरीबन 200 रुपये की बर्फ़ यूज़ होगी, तो आपकी कास्ट आ गई 1200 रुपया, ठीक है। और उसकी सेल हो रही है, अगर मिनिमम आप 40 रुपये गिलास लगाते हैं, 120 गिलास की कैलकुलेशन हो गई 4800 रुपया। 1200 रुपये आपकी कास्ट आई, 4800 रुपया आपने सेल किया। और ये सिर्फ मैं एक मन की बात बता रहा हूँ। बिल्कुल बैकवर्ड एरिया में भी अगर आप जाते हैं ना, तो एक मन गन्ना वहाँ पे भी नहीं, कम से कम 3 मन गन्ना वहाँ पे चाहिए होता है। आम जगहों पे भी अगर आप जाते हैं, किसी रोड साइड पे जो स्टॉल लगे हुए हैं वहाँ पे भी 3 से 5 मन गन्ना, मैं बिल्कुल मिनिमम अमाउंट बता रहा हूँ। इस हिसाब से अगर आप देखें कि अगर आप ये काम खुद करते हैं तो 1200 लगा के 4800 में से जो बकाया बच गया, मेरे भाई देखने वाले समझदार हैं, वो आपका प्रॉफिट है। लेकिन अगर आप खुद नहीं करते, आप किसी बंदे को ये काम करवा देते हैं, उसको डेली की तनख्वाह देते हैं, मिनिमम आप कह लें कि 1000 रुपये आप उसको सैलरी देते हैं एक दिन की, 1200 प्लस 1000 2200 रुपया। बिजली का बिल अगर आप मशीन की तरफ आते हैं, आप इलेक्ट्रिक बेस मशीन ही लेते हैं, मुसलसल 1 घंटा ये मशीन चलेगी तो 35 से 40 रुपये बिल आएगा 1 घंटे का। बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है, बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रही है। आप डेली का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि आपको मुसलसल 1 घंटा तो नहीं चलनी होती मशीन, कभी रास्ते में ब्रेक भी करनी होती है, क्लाइंट नहीं होता किसी ने, लेकिन आप मिनिमम आप एवरेज ले लें कि 200 रुपया आपको डेली का बिल आ रहा है, या 300 रुपया आप डेली का बिल कर लें। 1200 प्लस 300 1500 और 1000 बंदे की सैलरी 2500 रुपये ये हो गया। और सिर्फ एक मन गन्ना बेचना है 4800 रुपये में, जो कैलकुलेशन है आपके सामने, वो आपका काफ़ी प्रॉफिट आ जाएगा घर बैठे हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक ऐसा यूनिक काम है कि अगर आप खुद करें तो ज़्यादा बचत है, अगर आप डेली वेजेस पे बंदा भी रखेंगे तो फिर भी अच्छा खासा आपको कैपिटल इकट्ठा हो रहा है। बहुत ही अच्छा आइडिया। अच्छा, जो एंड पे हमारे नाजरीन के माइंड में क्वेश्चन होगा कि इतनी यूनिकनेस जो चीज़ है इसकी प्राइस क्या होगी, या फिर हम इसको कैसे डायरेक्ट बाय कर सकते हैं, तो उसके बारे में बता दीजिए। बिलाल भाई, बाय करने के लिए मेरा फ़ोन नंबर मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, मेरा एड्रेस भी, कोई आना चाहे वर्बली, कोई ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहे तो वो कर सकते हैं। एक बात मैं यहाँ पे बताता चलूँ अपने दोस्तों को, हमारा मकसद मशीन बेचना नहीं है। अगर आप डिमांड करेंगे तो हम मशीन आपको बना के देंगे, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट, जो मैंने आपको फिजिबिलिटी बताई है आप काइंडली एक बार उसको स्टडी ज़रूर करें। ठीक है, आपको जो मैंने चीज़ें बताई हैं, आप मंडी से गन्ने का रेट चेक करें, बर्फ़ का रेट चेक कर लें, आप किसी शुगर केन वाले जूस जो स्टॉल लगा हुआ है उसके पास जाएं, आप वहाँ से एक गिलास पी के देखें आया वो 40-50 का सेल कर रहा है या नहीं कर रहा है, ताकि आप लोगों को माइंड सेट क्लियर हो जाए कि मैंने जो आपको फिगर्स बोली हैं वो एग्जैक्ट हैं या नहीं। आप अगर ये काम नहीं करना चाहते पाकिस्तान में रह के, और बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जिनकी तरफ आपको सोचना चाहिए, ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपको सोचना चाहिए। ये वक्त है इस टाइम कोई काम करने का जब इंपोर्ट टोटली बंद है,
बिल्कुल ऐसे वक्त में पाकिस्तान की इंडस्ट्री डेवलप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते बहुत हैं। ज़्यादा होते हैं। अगर आप इंपोर्ट की तरफ चले जाएंगे तो फिर लोकल इंडस्ट्री तबाह हो जाती है। बिल्कुल ऐसे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने व्यूवर से भी, आपके तवज्जुल से, कि आप लाजमी कोई ना कोई बिजनेस करें। तो प्राइस के बारे में बाकी आप बात कर रहे थे, तो बिलाल भी इसमें ये है कि हम टेलर मेड सर्विस प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली हमारा ये काम नहीं है, हमारा इंडस्ट्रियल मशीनरी का काम है। लेकिन कुछ दोस्त और कुछ डीलर मार्केट के हमारे पीछे पड़ जाते हैं कि यार आपकी मेहरबानी मशीनें बना के दें, हमें फोर्स करते हैं, फिर हम बनाना शुरू कर देते हैं सीज़न के हिसाब से। इस मशीन की अगर आप बात करते हैं शुगर केन की, इसमें मॉडल्स के हिसाब से डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं। ठीक है। अगर आप कहते हैं कि यार हमें लो इन्वेस्टमेंट में मशीन चाहिए, तो हम आपको मिनिमम 90,000 रुपये से मशीन बना के दे सकते हैं। एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कस्टमर, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर हम डिफरेंट टाइप के आर्टिकल बना सकते हैं, वो मसला नहीं है। काम इंशाल्लाह चलेगा, जैसे ही काम चलेगा अपग्रेड करना चाहेंगे तो प्राइस मॉडल के हिसाब से। प्राइस मॉडल्स के हिसाब से है जी। अच्छा शाद भाई, ये तो चले गन्ने की मशीन का आपने रिव्यू करवा दिया, इसके अलावा आपके पास कौन से बिजनेस आइडियाज़ हैं जिसके ऊपर आप वर्किंग कर रहे हैं? बिलाल भाई, हम अल्हम्दुलिल्लाह हर गुजरते दिन के साथ कोई नए से नए आइडिया के ऊपर वर्क करते रहते हैं। करंटली जो मेरी लिस्ट के अंदर बिजनेस आइडियाज़ हैं ऑलमोस्ट कोई 150 प्लस हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जिनमें मैं पास्ट की बात करूं तो हवाई चप्पल, सरफ, साबुन, जूसेस, मिनरल वाटर, केचप, मायोनीज, सॉसेज और ड्राई फ्रूट्स पैकिंग की है। इस तरह ब्रेड इंडस्ट्री की है अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह का भी आपको यूनिक काम, स्पेशली मेरा पीछे पानी पूरी का बहुत काम चल रहा है, समोसा मेकिंग मशीन ऑटो, इस तरह रोटी मेकिंग मशीन ऑटो, डिफरेंट टाइप के अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस आइडियाज आपके माइंड में जो है। मेरी जो कोशिश होती है, मैं खुद स्टूडेंट हूँ और हर बिजनेस आइडिया को सीखने की कोशिश करता रहता हूँ। क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह जी। थैंक यू वेरी मच शाहिद भाई। ये देखिए, हमने आज आपको गन्ने की मशीन का रिव्यू करवाया है, जिसकी जो प्राइस है वो भी आपकी डिमांड के ऊपर होगी कि आपने कौन सा मॉडल लेना है, फिर उसके हिसाब से उसकी प्राइस होगी। और जैसा कि आपको पता है कि गर्मी आने वाली है, आगे सीज़न भी आने वाला है इस चीज़ का, तो वीडियो में आप नंबर भी देख सकते हैं। हमने आपको रिव्यू करवा दिया इसका, इसके क्या फ़ीचर्स हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको लाजमी जो है आपने बाय करना है और होपफुली आपको इसका रिस्पॉन्स भी अच्छा मिलेगा। इसके साथ ही अपने होस्ट मोहम्मद बिलाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।